लोकसभा के आप अगर रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो लोकसभा में जो हम लोग महायुति थे, वो महाविकास आघाड़ी थे, तो महाविकास आघाड़ी को 43.9% है और हमको 43.6% है। केवल मात्र 0.3% का अंतर हम दोनों में है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी 12 सीटें ये 3% के अंदर हारी है। 4,000 से आ रही है, 6,000 से आ रही है, 12,000 से आ रही है, 16,000 से आ रही है। इस प्रकार से हम लोग, और जो सीटें हम जीते वो हम लाखों से जीते, एक सीट छोड़कर हम लाखों से जीते। तो कुल मिलाकर एक जो फेक नरेटिव यहाँ तैयार हुआ था कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलेगी और आरक्षण को रद्द कर देगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जजमेंट इसमें कम पड़ा। हम लोग मानते थे कि लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो परकोलेट हो पाया। और दूसरा, इस शब्दों को शायद कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, लेकिन एक महाराष्ट्र में हमको वोट जिहाद भी देखने को मिला। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जो धुलिया की सीट है, धुले, इस धुले सीट पर हमारे यहाँ एक लोकसभा में 6 असेंबली होती है जी। 6 में से 5 असेंबली में हम लोग आगे हैं, और कितना 1,90,000 से हम आगे हैं। और मालेगांव मध्य, ये एक सीट पर हम लोग 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 से सीट हारे। वहाँ तो हम हमेशा ही पीछे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक रिवेंजफुल वोटिंग हमको वहाँ देखने को मिला, तो एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, एक माइनॉरिटीज़ में एक डर पैदा किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको अंडरमाइन किया। मतलब हम लोगों को लगा नहीं कि इस प्रकार से डर पैदा होकर माइनॉरिटीज़ एकत्रित आकर एक रिवेंज वोटिंग करेंगे। तो इसके कारण एक 0.3% का जो फर्क पड़ा, लेकिन उसका सीट्स में बहुत बड़ा अंतर पड़ा है। लेकिन अब उसके बाद हम लोगों ने निश्चित रूप से अच्छी तैयारी की है, और मुझे लगता है कि आज अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आज ग्राउंड का नरेटिव हमारे साथ है। ये जो नरेटिव था, ये फेक नरेटिव था, ये आज मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे SC ST समाज में भी पता लगा है, लोगों को, माइनॉरिटीज़ के भी ध्यान में आ रहा है कि जिस प्रकार का पोलराइजेशन अपना किया गया, ये स्वार्थ के साथ किया गया है। तो दिस नरेटिव हैज़ गॉन डाउन, और अब धीरे धीरे हमारी स्कीम्स के कारण, हमने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं। अब हम मुंबई में बैठे हैं तो मुंबई की बात देख लीजिए, मुंबई का कोस्टल रोड देख लीजिए, अटल सेतु देख लीजिए, मेट्रोज देख लीजिए, या आप गांव में चले जाइए तो वहाँ का किया हुआ काम देख लीजिए, या हमारी जो अलग अलग योजनाएं उनको देख लीजिए। तो उसके कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि नरेटिव अब बिल्कुल हमारे साथ है।